शिव गंगा टेम्पल्स। पहाड़ की घाटी में छुपा हुआ एक ऐसा कदीम धर्म स्थान जिसने सॉल्ट रेंज के अंदर हिंदू धर्म की तारीख को लंबे अरसे तक जिंदा रखा। टीला जोगियां के टासराज हिंदू धर्म के सॉल्ट रेंज के अंदर बहुत बड़े नाम हैं, लेकिन वो सैकड़ों सालों से वीरान हो गए थे और शिव गंगा टेम्पल ने सॉल्ट रेंज और पोठोहार के अंदर हिंदू धर्म की तारीख को तकसीम हिंद तक जिंदा रखा। ये गंगा नदी से सैकड़ों मील दूर है, आखिर इसका गंगा नदी से क्या रिश्ता है? कोहे नमक टीला जोगियां से लेकर कालाबाग तक सता मुर्तफा पोठोहार को कमान की सूरत में घेरे हुए है। इसकी ढलानें फलाही, बेरी, पहाड़ी किक्कर, जैतून, जंगली अंजीर और झाड़ियों से ढकी रहती है। ये समंदर से उभरा हुआ पहाड़ी सिलसिला है, जिस कारण यहाँ चट्टानों में कैल्शियम कार्बोनेट और सब्जकाई की बहुतायत रहती है, जो यहाँ के चश्मों और झीलों के पानियों को सब्ज और नीला रंग देती है। इसकी ढलानें और खाइयों में सैकड़ों चश्मे बहते हैं, लेकिन शिव टेम्पल के चश्मे सबसे अलग हैं। ये जगह बहुत सहर अंगेज है। यहाँ पर जाने के लिए कल्लर कहार से बरसता मलोट या कल्लर कहार से बरसता चोवा सैदनशाह, डलवाल और थोहा राजगान से होते हुए मलकाना तक पहुंचा जा सकता है। हिंदू मान्यताओं के मुताबिक गंगा दरिया शिव जी की चोटी से बहती है और धरती पर बहती हुई पाताल लोक में चली जाती है। जिस वक्त गंगा नदी का जन्म हुआ तो अगर शिव जी इसकी जबरदस्त लहरों को अपने बालों और चोटी के जरिए कंट्रोल ना करते तो धरती पर बहुत विनाश हो जाता। हिंदुओं का मानना है कि सारी नदियां और चश्मे गंगा की बेटियां हैं और गंगा नदी से सैकड़ों मील दूर शायद इस निस्बत को यहाँ शिव गंगा के मंदिरों में जोड़ा गया है और शिव गंगा की निस्बत से पाकिस्तान के अंदर ये वाहिद मंदिर है। इन मंदिरों का असल नाम शिव गंगा टेम्पल है। मलकाना जाति के हिंदू यहाँ आबाद थे, जो तकसीम हिंद के बाद इंडिया चले गए। इनकी वजह से ये मलकाना मंदिर मशहूर हुए। ये डॉक्टर हमीद साहिब हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर शोबा आर्कियोलॉजी के चेयरमैन। इनकी सॉल्ट रेंज के मंदिरों पर एक खास नजर है कि सॉल्ट रेंज के जितने भी टेंपल हैं उन सब में से जो लीस्ट आप कह लें कि नोन टेंपल है, जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है, वो ये मलकाना के मंदिर हैं। ये कारा मैं आपको दिखाता हूँ, आ जाए मेरे साथ। ये पत्थर इंसानी हाथ के जुड़े हुए हैं, ये वाले, और ये शायद ऊपर से मिट्टी वगैरह का प्रेशर जो है ना उसको रोकने के लिए थे, लेकिन अब ये ढह गए हैं और ये मिट्टी नीचे गिर गई है। ये काफी खुला और बड़ा गार है। ये पीछे देखें इंसानी हाथ से जुड़े हुए पत्थर हैं और ये पत्थर लगा के इसको कमरे की शेप दी गई है, जिससे कंफर्म होता है कि ये रहायश के लिए इस्तेमाल होता रहा है, ये हवा के लिए। और ये भी आप देखें सारी साथ साथ दीवार बनी हुई है पत्थरों से। और ये आगे फिर एक और गार है, इसके गार के अंदर फिर गार है। ये जरा आ जाए जिधर, और इसको फिर ये देखें यहाँ से ये दीवार बंद की गई है मौसमी असरात से बचने के लिए। और फिर इसके जो सुराख है ये बकायदा किसी मटेरियल से बंद किए गए हैं, लेकिन अब चूंकि इसके ढेर सारे पोर्शन गिर गए हैं, ये ऐसे प्लेटफॉर्म है इस पे मैं बैठा हूँ, लेकिन अभी मिट्टी के नीचे दब गया है। और यकीनी तौर पे ये पुजारियों के लिए इस्तेमाल होने वाली जगह होगी। बड़ी कूलिंग है यहाँ पे, और इधर की जो सीनरी है ये दिखाइएगा जी बाहर, बड़े खूबसूरत मनाजर है, खामोशी है और परिंदों की आवाजें हैं, झिंझर बोल रहे हैं। तो यकीनन यहाँ पे बैठ के भगवान को याद करना और तसव्वुर में रहना यकीनन बड़ा मजेदार होता होगा। ये ऊपर
तक दिखाएं जी, ये ऊपर तक हार है ये, और बहुत ही जबरदस्त और शानदार जगह है। ये मंदिर के बिल्कुल पहलू में मलकाना के जो मंदिर हैं, टेम्पल्स हैं, उनके बिल्कुल ये पहलू में। साल्ट रेंज के बाकी टेम्पल्स का साया इतना या कद इतना बड़ा है कि ये जो मलकाना के टेम्पल हैं ये उसके साए में कहीं अंधेरे में गुम हो गए हैं। मलकाना के टेम्पल का जो जिक्र है वो हमें जो पहले तारीखदान हैं, जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उनकी किताबों में भी नहीं मिलता। 1860-70 में जब ये सारा इलाका विजिट किया गया, मलोट के बारे में तो हमें मिलता है कि यहाँ मलोट है, कटास है, लेकिन अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसके बारे में कुछ नहीं बताया कि यहाँ पर मलकाना के मंदिर हैं। लेकिन सर आर्नस्टाइन ने 1920-21 में के दौरान फिर जब वो आया तो उसने फिर इसके बारे में बताया कि यहाँ पर मलकाना के टेम्पल हैं और ये कश्मीरी स्टाइल के टेम्पल हैं और ये हिंदू टेम्पल हैं। ये बज़ाहिर कोई चक्की लग रही है कि चक्की के तौर पे इस्तेमाल होता होगा ये जो पीस है। सवाल यहाँ पैदा ये होता है कि वो और तरह के नजर आते हैं, ये और तरह के नजर आता है। ये फिर वजह क्या है? वजह इसकी ये है कि इसमें मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि इसमें वक्तन फ़वक्तन इसमें इजाफा होता गया है और इसमें तब्दीलियाँ रूनुमा हुई हैं, जिसकी वजह से जो इसकी शक्ल है उसमें कुछ तब्दीली आई है। इसमें ये चूना इस्तेमाल हुआ है और ये परतें जो है ना, ये सीमेंट इस्तेमाल हुआ है। यकीनन ये पार्टीशन के करीब या इसकी मरम्मत की गई है, प्लास्टर किया गया इस पे इसका सीमेंट का, और ये पुराना अंदर जो है इसके शायद ये बाद में रिपेयर हुआ है, इसमें ये चूना इस्तेमाल हुआ है। ये लकड़ी जल गई है बीच में। ये काफी पुरानी बिल्डिंग है, इसके कुछ हिस्से ये गिर चुके हैं नीचे। अभी जो थोड़ी देर पहले छोटा मंदिर में दिखा रहा था वो पार्टीशन से कुछ अर्सा पहले या तो मरम्मत हुआ है या बना इस दौर में सीमेंट का उसमें इस्तेमाल था। ये सारे के सारा चूने से बना हुआ है, बहुत मोटी दीवारें, और इसका तर्ज तामीर बहुत पुराना है। अब ये अंदाजा लगाना कि किस भगवान का मंदिर हो सकता है बड़ा मुश्किल है। ये सामने आप देख सकते हैं कोई मूर्ति थी यहाँ पे, और ऊपर अभी तक रेड रंग जो है ना वो नजर आ रहा है। ये साइड पे अब ये गिरने की वजह से दब गया है। ये काफी ऊंचा था और अभी ऐसे नीचा फील हो रहा है, ऐसा नहीं है। इसके अंदर चलते हैं, देखिए काफी मोटी दीवारें हैं। ये रेड कलर यहाँ पे इसकी दीवारों पे इस्तेमाल हुआ है, चूना इस्तेमाल हुआ है, येलो कलर है, ब्लू है, बॉर्डर लगाए गए हैं, ठीक है। और ये चकोर है, 8 पहलुओं वाला नहीं है जैसे छोटा मंदिर दिखाया था, लेकिन यहाँ पे कोई इसमें दरीचा नहीं है, कोई अलमारी नहीं है, ठीक है। तो इससे ये अंदाजा हो सकता है कि शिवलिंग में भी यहाँ पे लगा हो और शिवलिंग यहाँ सेंटर में होगा, वरना यहाँ दरीचा अलमारी ये हवा के लिए ऊपर खाना है, मूर्ति के लिए नहीं बना हुआ। तो लगता है यहाँ पे मूर्ति नहीं होती थी, शिवलिंग होता होगा। ज्यादा गुमान यही है कि ये शिव मंदिर है। आप इसके गुंबद को देख सकते हैं। ये साल्ट रेंज में बने हुए मंदिरों में सबसे आखिरी है जो कि लास्ट में बना, और 1947 तक ये फिर आबाद भी रहा। उतर आया हूँ, आप यहाँ से मंदिर का नज़ारा कर सकते हैं। इसमें सीमेंट और चूना दोनों किस्म का मिक्स मटेरियल इस्तेमाल हुआ है। ये लगता है पार्टीशन से पहले कहीं मरम्मत हुआ है। इसका तर्ज तामीर तो बहुत कदीम है, काफी बड़ा मंदिर है। कोई अंदाजा नहीं हो पा रहा कि किसकी पूजा होती होगी। अपने अंदाजों में मैंने शिव मंदिर इसको महसूस किया है कि ये शिव मंदिर है। और यकीनन ये देखिए पानी के एग्जॉस्ट होने का रास्ता है। हाँ, ये पॉसिबल है कि यहाँ पे जो है
मंदिर का पानी दूध वगैरह एग्जॉस्ट होता होगा। ये देखें नाली बनी हुई है, यहाँ से पानी ये नीचे या दूध नीचे जो शिवलिंग पे डाला जाता है नीचे गिरता होगा। ये ऊपर सुराख है और ये कि नीचे सुराख है, और यहाँ पे ये देखें आप बाकायदा नाली बनी हुई है, यहाँ से ये पानी नीचे जाता होगा। मलकाना की खूबी ये है कि मलकाना में पूरा कॉम्प्लेक्स है। वहाँ पर आपको चश्मा भी मिलता है, वहाँ पर आपको स्नान करने की जगह भी मिलती है, वहाँ पर आपको एक आप कह सकते हैं कि लोगों को ठहराने का बंदोबस्त भी है। वो एक पूरी कॉलोनी थी, और ये कॉलोनी जो है हमें बाकी मंदिरों में नहीं मिलती। अंदर के अंदर ये एक बड़ा स्ट्रक्चर मौजूद है, आप देख सकते हैं पत्थरों से तराशा हुआ है। ये लाइमस्टोन टाइप के पत्थर हैं जो यहाँ पे तराश के इस्तेमाल हुए हैं। यकीनन ये इस मेन बिल्डिंग का मेन एंट्रेंस थी। अब इसके अंदर जाना बिल्कुल मुमकिन नहीं है। जिधर मैं हाथ कर रहा हूँ राइट पे ये वो गार हैं जो मैंने आपको दिखाए हैं, और सामने ये मेन बिल्डिंग है। ये अभी हम जिस गार से निकले हैं साथ साथ सामने ये मंदिर की बिल्डिंग्स हैं। हश्त पहलू यानी इसकी 8 जो है कॉर्नर है, 8 दीवारें हैं। इस शेप में बना हुआ ये मंदिर है, और ये बहुत ही खूबसूरत सदियों पुराना पीपल का दरख्त है। इस दरख्त के भी हिंदू धर्म में बताते खुद पीपल मोतबर दरख्त समझा जाता है। तो ये सामने बड़ा मंदिर, उस बड़े मंदिर के साथ ये छोटा मंदिर है। ये रूम है, ये सामने रूम है। रूम के नीचे फिर ये नीचे फिर एक और रूम है जहाँ ये ब्लैक कपड़ों में मेरे एक दोस्त नज़र आ रहे हैं, और आगे फिर वो मंदिर, और वो सामने बड़ा मंदिर। और ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के दरमियान में वादी नुमा जगह है जहाँ पे ये टेंपल मौजूद है। यहाँ से पानी इस मुक़द्दस जल कुंड में जाता था, और यकीनन इसके भर जाने के बाद इसके निकलने का भी रास्ता होगा, लेकिन अब विजिबल नहीं है, नीचे दब चुका है। सामने आप देख सकते हैं इन पत्थरों में से पानी गुजरता है। ये चश्मे की गुजरगाह है, और ये मंदिर के तीनों ओर में पानी बहता है। आजकल खुशक है। वो उस इबादत वाले काम को जारी रखे हुए थे। तो ये हमें चीज़ बताती है कि ये वाहद जगह है, ये वाहद मंदिर है, वाहद रूहानियत वाली जगह है जो कि 1947 तक आबाद रही है। इससे पहले तो 1000 साल पहले ख़त्म हो चुकी थी कहानी। मलकाना के मंदिर ने ही तो उस रवायात को बरकरार रखा है, जिसके आसार हमें आज वहाँ पर मिलते हैं। ये पुराने कतबे इसमें लगे हुए हैं। ये उर्दू में दवार काना लिखा हुआ है, मकनी दास, और मुझे लग रहा है इसके अंदर ये कुछ धात भर के लिखा गया है। ये जिसके अंदर अभी भी मौजूद है, मेल्ट की गई है। ये भी उर्दू में द्वारका नाथ लिखा हुआ है अब, और ये भी पुराना है। ये वाज़िया तौर पे ये नीचे लोहे की ये धात है जिस पे मैं उंगली रख रहा हूँ। मेटल है ये, या फील करेंगे ये मेटल है, मेटल भर के लिखा हुआ है। ये फिर किसी ने बाद में इसको वाज़िया किया द्वारका नाथ कुछ वो साल है क्या, यहाँ पे कुछ लिखा फील होगा। ये MR लिखा हुआ है खोद के पत्थर के अंदर। ये ब्रिटिश दौर का लगता है कि यहाँ पे लिखा गया है। हिंदू टेंपल में अगर कोई भी चीज़ बनी है तो उसके पीछे फिलॉसफी है, और मलकाना के टेंपल को ये एजाज़ हासिल है कि उसमें हिंदुइज्म जो है उसकी फिलॉसफी को बड़ा डीपली दिखाया गया है। गौर कीजिएगा, मेरी रहनुमाई भी करें। ये एक नज़र में तो ऐसे लगता है जैसे हनुमान जी का चेहरा हो, लेकिन इस पे जो है शेर होने का भी गुमान गुजरता है। ये साइड पे कान और मुंह और चेहरा, और ऊपर ये फूल पत्ती बनी हुई है।
बराए मेहरबानी जो हिंदू दोस्त है गाइड करे, इससे क्ल्यू मिल सकता है कि ये मंदिर किस भगवान का है। और उसके टूटे हुए हिस्सों से ही ये मंदिर का मेन गेट दरवाज़ा दब गया है। ये सारे जो ऊपर की इसकी हिस्से हैं वो टूट के यहाँ पे गिर गए हैं। इन्हीं में से एक ये हिस्सा है और एक मखसूस इसके ऊपर शेप बनी हुई है। अल्लाह जाने इसके अंदर कोई पेंटिंग थी या इसके अंदर कोई मूर्ति बनी हुई थी, ये भी कुछ अंदाज़ा नहीं हो सकता। एक दफ़ा गुमान गुजरा जैसे योनी हो, शिवलिंग इसके बीच में नस्ब होता तो कोई ना कोई आसार होने थे, तो ऐसा यहाँ पे कुछ नज़र नहीं आ रहा है। तो जाहिर है पानी जो है वो पवित्र है, तो उसके मुंह से निकलना जाहिर है वो भी किसी करामात को या उसकी फिलॉसफी को डेफिनेटली शो करता है। पानी के लिए इस्तेमाल होता था, सीमेंट से प्लास्टर किया गया ये पाइप। बनाया था क्या है? और लगता ये है कि यहाँ ये शेर की पिक्चर थी, मूर्ति थी, ये कान और ये जो है मूछें उसकी नज़र आ रही हैं और उसके मुंह से पानी निकलता होगा। इस मंदिर का तल्लक माता पार्वती से भी हो सकता है, शेरों वाली माँ से, इस शेर से अंदाज़ा होता है। पहाड़ों वाली माँ है चूँकि माता पार्वती। ये पहाड़ आप देख सकते हैं और हमारे इर्द गिर्द पहाड़ हैं और बीच में वादी नुमा जगह पे ये मंदिर तामीर है। तो मलकाना इटसेल्फ किसी मजहबी पस मंजर में नहीं आता या रूहानियत के पस मंजर में नहीं आता। वो एक ज़ात के पस मंजर में तो आ सकता है, लेकिन अदरवाइज वो जो डेटी है वो शिव गंगा की जिस तरह उसे कहा जाता है उसी से मंसूब होते हैं। लेकिन उनका एक और रूप है जिस रूप को इसमें दिखाया गया है।